हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के फाउंडेशन क्लास का यह आज तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो जो पढ़े हुए थे थोड़ा सा उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, फिर दोस्तों आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए एक हम लोग पढ़े थे वहां पे, बस 1 मिनट में मैं कंक्लूड कर दूं जो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। साधारण वर्ष जिसमें कितना दिन होता है, 365 दिन। इसमें फरवरी कितने महीने का, कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 दिन का। फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का। दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है, 366 दिन इसमें हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी इसमें कितना दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम लोग पढ़े थे शताब्दी वर्ष। शताब्दी शताब्दी वर्ष, देखिए शताब्दी वर्ष में क्या था, जिसके भी अंत में 2 जीरो हो जाए। ठीक है, और इधर कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, आखिरी में 2 जीरो हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष। एग्जाम्पल में जैसे देखिए 100, 200 कल पढ़ चुके थे एकदम। देखिए 1800, 2000 इत्यादि। ठीक है, ये सब शताब्दी वर्ष जाता है। और हम लोग थोड़ा सा और हम लोग पढ़े थे, स्पेशली हम लोग लीप वर्ष पढ़े थे कि हम लोग कैसे लीप वर्ष पहचानते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष का हम लोग 2 कॉन्सेप्ट कल पढ़े हुए थे। अगर वो शताब्दी वर्ष नहीं है तो अगर वो 4 से कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा अगर 4 से कट जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसको कटना पड़ेगा 400, तब हम लोग कहेंगे कि वो लीप वर्ष है, और नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 से कटने के लिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 2020, और 400 से कटने वाला 2000। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल बस देख लेते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2022 अभी चल रहा है, ये लीप वर्ष होगा। 4 से कटेगा 22, नहीं कटेगा। आखिरी 2 संख्या 4 से कटेगा तो वो संख्या पूरी 4 से कटती है। ठीक है, 22 अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, 1900 400 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 4 से तो कटेगा, लेकिन क्योंकि इसके आखिरी में 2 शून्य है तो ये शताब्दी वर्ष हो जाता है हमारा। तो ये 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए यह लीप वर्ष नहीं है, और ये 4 से नहीं कटेगा इसीलिए लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन किए हुए थे कल। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या हुआ था, कल एक क्वेश्चन किए हुए थे कि क्या था क्वेश्चन, कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। यहाँ पे एक बात बताना कल भूल गया था, वो बता देता हूँ। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। देखिए लीप वर्ष कब आता है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। एक क्वेश्चन तो ये था, ये तो कर लिए थे। 100 वर्षों में कितने फरवरी की 29 तारीख आएगी। ये क्वेश्चन क्या है, 100 वर्षों में कितने फरवरी की 29 तारीख आएंगे, आएगी। ठीक है, तो हमें निकालना ये है कि फरवरी जो 29 महीना का होगा, फरवरी जो 29 तारीख का होगा, ठीक है, 29 तारीख वाला फरवरी कितना बार आएगा। देखिए समझना सिर्फ यहाँ पे ये है कि 29 तारीख कब आता है, जब लीप वर्ष होता है। तो हमें अल्टीमेटली यही पूछ रहा है कि लीप वर्ष कब आएगा। ठीक है, तो हम लोग 100 वर्षों में लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या था प्रोसेस, बस इसको भाग देना रहता था। किससे, 4 से। तो हम लोग 4 से इसको भाग दे देंगे, और ध्यान क्या रखते थे कि ये 100 लीप वर्ष है या नहीं है। अगर ये 100 लीप वर्ष होता है तो इसे 4 से भाग देंगे, तो ये 25 कब हो जाएगा, जब ये वाला संख्या खुद में लीप वर्ष रहेगा। लेकिन 100 खुद लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यह 400 से नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 घटा देंगे, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब 24 लीप वर्ष होगा 100 वर्षों में, तो 24 बार जो है फरवरी की 29 तारीख आएगी। 29 तारीख, जो फरवरी वाला 29 तारीख है, ये कितनी बार आएगा हमारा, 24 बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि ये दे दे 301 से 400, ये भी कितना वर्ष होगा, 100 वर्ष होगा।
ठीक है, वर्षों में कितनी फरवरी की 29 तारीख आएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट साल शताब्दी जो है बदल गया। वहां पे कहा गया था 100 वर्ष, कुछ भी पहला 100 वर्ष पहले, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले 100 वर्ष। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत पढ़ रहे थे कल हम लोग, लास्ट टॉपिक वही था, उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 301 से 400 वर्षों में कितनी फरवरी की 29 तारीख आएगी। शुरुआत वाला जो था पहला, जो 301 से 400 वर्ष हुआ होगा, उसमें कितनी फरवरी की 29 तारीख आएगी। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब 301 से 400 में हमें 29 तारीख का फरवरी चाहिए, तो हमें ये पता करना होगा कितना लीप वर्ष आएगा। कितना लीप वर्ष आएगा इसमें, तो देख लेते हैं। देखिए 301 से 400 में हम लोग कहेंगे कि टोटल इसमें 100 वर्ष है। ठीक है, टोटल इसमें कितना है, 100 वर्ष होगा। कल हम लोग बनाए भी थे। देखिए जब इसमें 100 वर्ष होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से भाग दे देंगे, और 4 से भाग देंगे तो 25 तब होगा जब ये खुद, जैसे यहाँ पे 301 से 400 में लास्ट क्या है हमारा 400, या 400 खुद में लीप वर्ष है, तो हम कहेंगे हाँ है। अगर ये खुद में लीप वर्ष है तो यहाँ पे टोटल 25 हो जाएगा। और अगर खुद वाला नहीं रहता था तो हम लोग एक घटा देते थे। पिछले क्लास में इसका हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए थे। ठीक है, वहाँ फिर से एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करने वाला। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पिछले क्लास देख लीजिए, इसका मतलब आपने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप पिछला क्लास देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 25 लीप वर्ष हो गया। 25 लीप वर्ष जैसे ही हो गया तो हम लोग को यहाँ पे समझ जाना है कि ये 25 बार जो है यहाँ पे 29 फरवरी आने वाली है। 29 फरवरी आएगी। ठीक है, 4th सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में, 301 से 400 को क्या कहते हैं, चौथी शताब्दी में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चौथी शताब्दी, कैलेंडर की चौथी शताब्दी में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक है, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है। ठीक है, कल पूरा डिटेल में बताए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और बच जाता है जो एग्जाम में आता है या आ सकता है। ठीक है, देखिए वो आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बता दीजिए कि 100 वर्षों में कितनी बार, फरवरी में यहाँ पे अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं सब टाइप जरूर बता देता हूँ कि आप ध्यान रहे। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। देखिए अब 100 वर्ष है, पहला 100 वर्ष, जब भी बात होगा तो ये पहले 100 वर्षों की होगी। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 25 कब होगा, जब ये 100 आखिरी वाला साल, जब ये 100 1 से लेकर के 100 तक में जो आखिरी वाला साल होगा, अर्थात 100वां वर्ष जो होगा, वो 400 से अगर लीप वर्ष है तो हम लोग कहेंगे टोटल 4 से भाग देने पर 25 लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर जो 100 है ये खुद में लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष है। 100 कैसा है हमारा, 100 शताब्दी वर्ष है, तो इसको कटने के लिए कितना से कटना होगा, 400 से। ये 400 से कटेगा नहीं, तो ये लीप वर्ष हमारा नहीं है। और जब ये हमारा लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को ये घटाना होगा, क्योंकि ये आखिरी वाला लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 24 लीप वर्ष। अब देखिए ये तो हो गया 24 लीप वर्ष। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछा है 29 फरवरी, ये आपसे पूछा है 29 तारीख। अब देखिए हर महीने में 29 तारीख आती है सिवाय फरवरी के। फरवरी जब लीप ईयर होता है तभी उसमें 29 तारीख आता है, नहीं तो बाकी हर महीने में 29 तारीख आता है। तो अब देखिए 12 महीना होता है, कितना महीना होता है, 12 महीना। ठीक है, फरवरी छोड़ करके, फरवरी को हटा दें तो कितना महीना बचा, 11 महीना। हर महीना में एक बार 29 तारीख आएगा, तो 11 महीना में कितना आएगा, आप कहेंगे 11 बार आएगा 29 तारीख। 29 तारीख कितना बार आएगा, 11 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए 29 तारीख अगर 11 बार आएगा, ये कितना में है, एक साल में। लीप का बाद में अलग से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए एक साल में 12 महीना, 12 महीना में 11 महीना क्या आएगा दोस्तों, 11 महीना में 29 तारीख आएगा। ठीक है, और कितना बार आएगा, 11 बार आएगा। यहां तक समझ रहे होंगे। अर्थात एक साल में, अब देखिए अब मैं इसे
डायरेक्ट करता हूँ, एक साल में कितना बार आएगा 29 तारीख, तो हम लोग कहेंगे 11 बार आएगा। कितना साल का पूछ रहा है, 100 वर्ष का पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे ठीक है 100 साल का पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 गुना 11 हो जाएगा। 1100 बार अब क्या होगा, 29 तारीख आएगा, कितने साल में, 100 साल में। लेकिन अभी हम लोग लीप वर्ष को नहीं जोड़े हैं, फरवरी वाला महीना हम लोग पहले ही यहाँ पे निकाल दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग लीप वर्ष भी जोड़ लेते हैं। लीप वर्ष इसमें कभी आया होगा तो फरवरी उसमें 29 का होता है, तो उसमें 29 तारीख आएगा। तो लीप वर्ष कितना होता है 100 साल में, पहले 100 वर्षों में, तो 24 लीप वर्ष होता है। तो 24 लीप वर्ष अर्थात 24 साल जो होगा, इसमें 24 बार क्या आया होगा, 29 तारीख। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1124 बार जो होगा, ये हमारा 29 तारीख जो होता है साल में, हर महीने में होता है। 29 जनवरी होगा, 29 मार्च होगा, 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई, ये कितनी बार आएगा टोटल, 29 तारीख 1124 बार 100 वर्ष में। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, लीप वर्ष से थोड़ा बाहर निकलते हैं, काफी लीप वर्ष हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा हम लोग लीप वर्ष से अब आगे निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, महीना देखते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग महीना को बिना कोडिंग में पढ़ेंगे, वो कोडिंग वोडिंग कुछ याद नहीं करने वाले हैं हम लोग। जनवरी का कोडिंग कितना, शायद 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 6 होता है, अप्रैल का शायद 0 होता है, फिर उसके बाद मई का 5 होता, मई का 2 होता था, जून का 5 होता था। इस तरह से कुछ कोडिंग वगैरह होता था, जिसमें लीप वर्ष का अलग कोडिंग याद रखना पड़ता था और इसका अलग याद रखना पड़ता था। हम लोग कोई कोडिंग याद नहीं करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट समझेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में सॉल्व करेंगे बिना कोडिंग याद किए हुए। कोडिंग कंफ्यूज करता है, ठीक है। मैं जल्दी किसी को सलाह नहीं करता हूँ कोडिंग याद करके बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, महीना सब देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। चलिए जून 6 महीना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक। आगे देखते हैं, और नीचे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यही 12 महीना होता है हमारे पास, ठीक है। 12 महीना में दिन कौन कौन सा होता है, या तो 30 होता है, या तो 31 होता है, और फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29 होगा। ठीक है, फरवरी में क्या होगा, या तो 28 होगा या तो 29 होगा, ठीक। इतना हम लोग समझ रहे हैं। देखिए दिन देखते हैं बस यहाँ पे हम लोग। देखिए जनवरी में कितना, ऐसे हम लोग उंगली पे भी याद रखते थे, हमेशा बचपन में आपको ऐसे याद करवाया जाता था कि ये जो निकला हुआ है इस पे 31 जनवरी 31, फिर अगला फरवरी 28, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर उसके बाद मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31। तो जुलाई और अगस्त क्या हो जाता है, वो लगातार हो जाता है, अर्थात वो 31 लगातार हो जाता है। बाकी सब हमारा अल्टरनेट चलता है, अर्थात एक बार 31 आया है तो एक बार कम आएगा, फिर 31, फिर 30, 31 30, 31 30, ऐसे चलता है, ठीक है। तो जनवरी में कितना दिन होता है, हम कहेंगे 31 दिन। फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29 होगा, डिपेंड करेगा कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। मार्च में कितना होगा, तो मार्च में हम कहेंगे फिर से 31, अप्रैल में 30। ऐसे तो ध्यान हो जाएगा, सवाल बनाते बनाते याद हो जाता है, ठीक है। जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको बनाते बनाते ये याद हो जाता है, और नहीं याद होगा तो उंगली से तुरंत जोड़ लेंगे, ठीक है। मई से कितना होगा, मई में 31, जून में 30। अब देखिए जुलाई अगस्त खाली हमें ये ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त में हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों 31 हो जाता है लगातार, ठीक है। उंगली पर करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। सितंबर हमारा फिर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। दिसंबर जनवरी को अगर एक साथ देखिएगा तो फिर भी लगातार हो जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना नहीं है, फिर जनवरी से दिसंबर खत्म हो जाता है हमारा महीना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो जुलाई और अगस्त, इसको दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा कि ये दोनों लगातार होता है और दोनों 31वां महीना होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विषम दिन का, इसी से हमारा पूरा सवाल सॉल्व होगा कैलेंडर में। विषम दिन इंग्लिश में ऑड डे कहते हैं,
ठीक है। विषम दिन और इंग्लिश में ऑड डे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आइए देखते हैं। देखिए विषम दिन इंग्लिश में कहते हैं ऑड डेज, ठीक है। चलिए देखिए अब विषम दिन किसको कहा जाता है। देखिए सप्ताह में जो 7 दिन होता है, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। देखिए 7-7 दिन का पेयर चलता है। जैसे मान लीजिए जनवरी महीना लेते हैं, ठीक है। जनवरी महीना में कितना दिन होगा, तो आप कहिएगा कि जनवरी महीना है तो 31 दिन होगा इसमें, जनवरी 31 दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 7-7 का पेयर चलेगा, मान लीजिए कि पहला 7 दिन आया होगा, ठीक है। कैलेंडर भी आप लोग देखते हैं मान लीजिए रविवार से स्टार्ट हुआ है, चलिए कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे रविवार से स्टार्ट हुआ है, फिर सोमवार आया होगा, फिर मंगल आया होगा, फिर बुध आया होगा, फिर बृहस्पति या गुरु जो भी लिखते हैं आप लोग, शुक्र आया होगा, फिर लास्ट में शनि आया होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, 7 दिन आया होगा। मान लेते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ होगा फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए दिखाई दे तो भी ठीक, वैसे इसका कोई काम नहीं है। देखिए बस लास्ट समझिए आप। देखिए यहाँ जो 27 है और यहाँ जो 28 है, देखिए 7, 14, 21, 28 सब 7 का पेयर है। 7 फिर 7 7 जोड़, 7 में फिर 7 जोड़ेंगे 14, फिर 7 जोड़ेंगे 21, फिर 7 जोड़ेंगे तो 28। देखिए ये 28 तक जो है ये पेयर हो गया, ये सप्ताह पूरा कंप्लीट हो गया। और जो चीज कंप्लीट नहीं होगा उसी को कहते हैं हम लोग विषम दिन, चाहे वो सप्ताह में हो, महीना में हो, चाहे कभी भी कह दे 10 दिनों में कितने विषम दिन होगा, या फिर 1 साल में कितना होगा, 100 वर्ष में कितना होगा, उन सबको हम लोग देखेंगे विषम दिन कितना होगा। उसी पे हमारा सवाल एग्जाम में आता भी, यही विषम दिन पे आता है। या फिर तो दूसरा टाइप हमारा एग्जाम में फेमस क्वेश्चन क्या है कि 2 दिन पहले के 4 दिन पहले शनिवार था तो 2 दिन बाद के 9 दिन बाद क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। ये 2 टाइप बड़ा फेमस क्वेश्चन है कैलेंडर का, जो एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। तो 28 यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये पेयर लग गया, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 28 तक हमारा पेयर लग गया, 7, 14, 28। बच क्या गया, तो दोस्तों देखिए बच क्या जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 29, 30, 31। अब देखिए ये तीनों जो बच गया यहाँ पर, ये तीनों हमारा क्या होगा, विषम दिन कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जनवरी में विषम दिन कितना, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, और जो शेषफल बचेगा, देखिए ये 7 गुना 4 क्या मिलने के बनेगा 28। तो ये तो पेयर बना लेगा, इसे आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पेयर बन जा रहा है 28 तक, 7 7 7 7 7 करके। बच क्या जा रहा है, जो पेयर नहीं बना पाया बेचारा, ये 29, 30 और 31, 29, 30 और 31, ठीक है। तो ये 3 दिन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 दिन हमारा यहाँ पे विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी विषम दिन पे हमारा एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ढेर सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे विषम दिन से देखने को मिलेगा। चलिए विषम दिन देखते हैं थोड़ा सा। देखिए विषम दिन का अगर आपको नोट्स बना रहे हैं, अगर आप परिभाषा लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए शॉर्टकट में परिभाषा क्या लिखिएगा, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल जो बचे, देखिए यही हो गया नोट्स। इतना काफी है समझने के लिए। आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कि 7 से भाग देने पर संख्या में शेषफल जो बचता है वही, उसे ही हम विषम दिन या इंग्लिश में ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। इसी पे हमारा सारा सवाल भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, देखिए आपसे पूछेगा 22 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, अर्थात कितने ऑड डेज होंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आसान है तो नहीं आया हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम लोग कहेंगे 7 से 22 में भाग देंगे, 7 तिया 21, और यहाँ बच जाएगा 1, तो हो जाएगा हमारा विषम दिन 1 यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान है।
अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, किसी साधारण वर्ष में, किस वर्ष में पूछ रहा है, साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप एक बात बताइए, फरवरी माह जो होता है सामान्य वर्ष का, उसमें कितना दिन होता है, 28 दिन। 29 कब होता है, जब वो लीप वर्ष हो। लीप वर्ष तो बोला नहीं है, बोला है साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष बोला है तो हमको पता है कि फरवरी में 28 दिन होता है। अब 28 दिन को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो कुछ बचेगा, 7 चौके 28, शेषफल 0 ही बचेगा। कटा नहीं रहेंगे, बार बार उस तरह से अब लिखने नहीं जाएंगे बच्चा की तरह, आपको इस तरह से आदत बनाना है। यहाँ पर जो 0 आ रहा है इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अब बार बार इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कब कटा कुटी करके। एग्जाम में तो 0 भी नहीं लिखते हैं, कुछ लिखना ही नहीं है, आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब तो क्या बचेगा यहाँ पे, शेषफल 0। तो फरवरी माह में शेषफल हमेशा, अर्थात विषम दिन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये विषम दिन ही बताता है कि दिन कौन सा होगा। ठीक है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब ऑड डेज क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑड डेज का आखिर काम क्या है, क्यों ऑड डेज पढ़े। एक कैलेंडर चैप्टर रीजनिंग का ऐसा है जो लगता है कि कुछ काम का है, बाकी कुछ तो आम इमली कटहल ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए कैलेंडर में दिनों की संख्या, आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। पहले आप लोग खुद बनाइएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद जो है इसमें मेरा देखिएगा विषम दिन। ठीक है, दिनों की संख्या, पहला क्वेश्चन है 5 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा। दूसरा है 10 दिन में कितना होगा। तीसरा है 700 दिन में विषम दिन की संख्या कितना होगा। चौथा है 365 दिन में कितना होगा। दिसंबर में कितना होगा, कोई भी दिसंबर। और ले लीजिए आप 30 दिन में कितना होगा। ये सब दिन है, दिनों की संख्या है। ठीक है, एक बस दिसंबर महीना लिखे यहाँ पे। ठीक है, इसको अलग कर समझिएगा, ये दिन की संख्या ऊपर में रीडिंग दिए हुए थे, लेकिन यहाँ दिसंबर भी दिए हुए। चलिए दिसंबर हटा ही देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं दिसंबर में कितना दिन होता है, 31 दिन। उसके बाद 29 दिन में कितना होगा, और एक ले लीजिए 13 दिन में कितना होगा, और एक तो लास्ट 15 दिन में कितना होगा। ठीक है, देखिए इसके बगल में यही लिख रहे हैं, आप पहले खुद से बनाइएगा कितना होगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। देखिए 5 दिन में विषम दिन कितना होगा, 7 से भाग लगेगा नहीं, जो बच 7 से जो कम होगा वो तो उतना ही हो जाएगा विषम दिन। अब जैसे देखिए, जैसे 7 से हम लोग 30 को भागा देते हैं, 7 चौके 28 करते हैं, यहाँ पे 2 जो बच जाता है यही विषम दिन हो जाता है। जब भी बोलेगा कि 2 में विषम दिन कितना, 2 तो खुदे 2 है, उसमें 7 से भाग थोड़ी लगेगा, जो बच जाएगा 7 से कम वो खुदे विषम दिन होगा। ठीक है, 7 तक में भाग लग सकता है। 10 में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 7 से भाग देंगे, बचेगा 3। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं कि इसमें भी भाग दिलवाइएगा। अब ऐसा नहीं कि इसको भी हम लोग भाग दे रहे हैं, 7 का 7, 3 यहाँ पे शेषफल, तब 3 लिखेंगे। अब दिमाग में करना है, तेजी में करना है। देखिए 700, देखिए ये 700 7 से कटेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 7 गुना 100, 7 गुना 100। देखिए अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 7 का 7 कट गया, डबल शून्य यहाँ आ जाएगा, कट गया, 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्ट भी देख सकते थे, 7 के मल्टीपल में है, 7 का गुणज है 700। ठीक है, 0 हो जाएगा 365 दिन में। ये तो अभी आगे पूरा पढ़ना ही है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। 7 पंचे 35, 365 दिन में बस एक दिन बचता है। ठीक है, यहाँ पे 15, 7 दूनी 14, 1। ठीक है, और यहाँ पे जो शेषफल भागफल निकल रहा है ये सप्ताह को दर्शाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे। देखिए कितना बचा यहाँ पे, 1। 365 दिन में कितना विषम दिन होगा, 1 दिन होगा। 31 दिन में कितना होगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 3, 3 विषम दिन। 30 दिन में कितना होगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 2, 2 विषम दिन होगा। 29 दिन में कितना विषम दिन होगा, 7 चौके 28, 1 बच जाएगा, 1 विषम दिन। 13 में कितना होगा, 7 का 7, और 13 में 7 जाएगा 6, 6 विषम दिन। 15 दिन में विषम दिन कितना होगा, 7 दूनी 14, बचेगा 1, 1 विषम दिन।
ठीक है, यहां तक समझ रहे होंगे विषम दिन कैसे निकालते हैं। और ठीक है, अब एक बात, चलिए एक और बता दीजिए, 366 दिन में कितना विषम दिन होगा। तो बोलिए अभी तुरंत तो 365 का निकाले थे, अगर 365 में एक हो रहा है, 366 में 2 दिन होगा। चलिए फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए भाग भी दे देते हैं। 7 पंचे 35, 16, 7 दूनी 14, यहाँ घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो 366 दिन में कितना विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे पूरा। अब देखिए सप्ताह में कितना दिन होता है, सप्ताह में कितना दिन होता है, यहाँ लिखते हैं, सप्ताह में होता है 7 दिन। ठीक, अब 7 का मल्टीपल कितना भी लिख दे, अब मान लीजिए 50 सप्ताह लिख दे, 100 सप्ताह लिख दे, 2000 सप्ताह लिख दे, वो तो अल्टीमेटली 7 से कट ही ना जाएगा, क्योंकि 50 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 50 गुना 7 दिन में। 50 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 50 गुना 7 होता है, तो ये तो 7 से कट ही जाएगा जब भी होगा, तो शेषफल हमेशा इसमें 0 ही बचेगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दे दे कि 1000 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वो 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि वो 7 से कट ही जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और क्या क्या है हमारा। चलिए अभी इस बोर्ड का थोड़ा आदत नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आ सकता है कि इनमें से कौन, ये क्वेश्चन है यहाँ टॉपिक नहीं है, इनमें से कौन, अभी भी बड़ा लग रहा है, विषम दिन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन विषम दिन नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एग्जाम्पल से ही, क्वेश्चन से ही समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 8 दे देते हैं, बी 4, सी 3, डी 0। अब एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, विषम दिन इनमें से कौन विषम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, यही पूछा है, कैलेंडर में इनमें से कौन विषम दिन नहीं होगा। बताइए 0 होगा कि नहीं होगा, 0 तो अभी तुरंत विषम दिन आया ही था, देखे ही थे हम लोग, 0 तो होगा ही। 3 होगा, बिल्कुल 3 क्यों नहीं होगा। 4 होगा, 4 हो सकता है। अब बताइए 8 हो सकता है, 8 अगर कभी विषम दिन होगा तो इसमें तो अभी और भाग लगेगा ही, इसमें तो और भाग अभी लगेगा ही। तो विषम दिन जब भी 8 होगा तो 8 का मतलब हो जाएगा 1, 8 नहीं हो सकता है विषम दिन कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बदलते हैं, क्वेश्चन यही है, 7 दे दे, 4 दे दे, सी में 2 दे दे, डी में 1 दे दे। 1 होगा विषम दिन, बिल्कुल होगा। 2 होगा विषम दिन, 2 होगा। 4 होगा, 4 होगा। 7 हो सकता है, फिर हम लोग कहेंगे कि 7 में तो भागा लग जाएगा, 7 एक का 7, यहाँ पर हो जाएगा 0। 7 का मतलब है विषम दिन 0, तो ये 7 नहीं हो सकता है विषम दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे क्या विषम दिन हो सकता है और क्या विषम दिन नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, कि कभी भी विषम दिन होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आता है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको कभी इस तरह से दे दे, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। यदि एक क्वेश्चन क्या करता है, कैलेंडर को स्पेसिफाइड कर देता है, मतलब कैलेंडर को ही दुनिया का बना, जैसे बोलेगा पृथ्वी आपको चौड़ा है, अगर रीजनिंग में अगर आपको बोल दिया पृथ्वी चौड़ा है, तो आप सुनिए कि पृथ्वी चौड़ा है। ठीक है, अगर रीजनिंग में कुछ भी बोला है तो मानना है हमें। तो क्वेश्चन एक तरह इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, यदि सप्ताह में 10 दिन हो, सप्ताह में कितने दिन हो, 10 दिन हो, सप्ताह में 10 दिन हो, तो 51 दिनों में, 51 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा हो जाता है एडवांस, 1 2 3 9, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं ऑप्शन थोड़ा और अच्छा लेते हैं, 7 8
9, 10 ऐसे लेते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल सोचेंगे तो ये 7, 8, 9, 10 तो होता ही नहीं है। मान लीजिए 7 की जगह पे एक ऑप्शन ऐसा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ई ऑप्शन ले लेते हैं नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ 5 ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 6, 8, 10, 9 और नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आप नॉर्मली अगर आप कॉन्सेप्ट ये पता नहीं होगा, एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6, पहले 7 लिखे थे ना, 7 ही रहने दीजिए, नन तो ले ही लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा 10 है, चौथा 9 है और नन है। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आप 7, 8, 10, 9 नन मार दीजिएगा। ऐसे नन तो यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आप मार सकते हैं। देखिए, नन मार दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे मैच कर गया आपके फेवरेबल हिसाब से, लेकिन देखिए आंसर कैसे होगा, ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं अगर बोला जाता था कि 30 दिन है, अगर इसमें विषम दिन निकालना होता था, क्योंकि हम लोग को पता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए हम लोग 7 से भागा देते हैं। 7 से अपने मन से भाग नहीं देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए हम लोग भागा देते हैं कि पेयर कितना हो रहा है, कितना पेयर बना ले रहा है, कितना जोड़ा बना ले रहा है। तो 7 चौके 28, 4 जोड़ा बना लेगा, 7 चौके 28 तक ही जोड़ा बना लेगा, 2 बचता था। इस 2 को हम लोग कहते थे विषम दिन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि सप्ताह में 10 दिन हो, तो सप्ताह में तो यहाँ पे 10 दिन हो गया। अब 7 नहीं बोल रहा है, अब कितना दिन में बोल रहा है, 51 दिनों में कितना विषम दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ 10 से भाग देंगे, किस में देंगे, 51 दिनों में। 5 बार में लगेगा 50, नीचे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा विषम दिन, 1 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 1। ये नन हो जाएगा, और ऑप्शन में अगर 1 रहता तो 1 मारते। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ नन हो जाएगा। समझ रहे होंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में देता है। और एक क्वेश्चन इसमें और ये भी दे सकता है, और एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, इस तरह का एक टाइप क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, यदि कैलेंडर में जनवरी माह 42 दिन का हो, जनवरी माह 42 दिन का हो, और सप्ताह 20 दिन का हो, कुछ भी दे सकता है। यदि सप्ताह 20 दिन का हो तो विषम दिन कितना होगा। पहले खुद से बनाइएगा वीडियो पॉज करके, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा। उसके बाद जब ना बने, ऐसा तो नहीं बनने लायक कुछ है नहीं इसमें, बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, फिर तब देखिएगा। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, जनवरी माह 42 दिनों का है, तो यहाँ पे कह दिया कि ऐसा कैलेंडर इन्होंने बनाया है जिसमें जनवरी माह 31 की जगह पे 42 दिन का हो रहा है। ठीक है, ये अद्भुत कैलेंडर बनाया इन्होंने। ठीक है, अब इसमें हो रहा है कितना दिन, तो 42 दिन हो रहा है। ठीक है, और सप्ताह में इन्होंने 7 की जगह पे 20 दिन कर दिया है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग 7 से भाग देते थे, अब क्या करेंगे हम लोग 20 से भाग देंगे। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, और शेषफल कितना बच गया, 2। तो ये जो शेषफल बच गया, यही तो हमारा विषम दिन होता है, ऑड डे होता है। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा विषम दिन हमारा, 2 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो कुछ भी कह दे कि इतना दिन है, सप्ताह में इतना दिन है, या महीना को बढ़ा दे, या साल में भी बोल सकता है कि साल में हमने ऐसा साल कैलेंडर बनाया है जिसमें 3000 दिन है। तो क्या दिक्कत है, 3000 दिन पे निकालेंगे। जो बोलेगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपने आप के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें होता नहीं है, और इस तरह क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, बस जान के रखिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला दिन जो होता है हम लोग ना, उसको हम लोग रविवार लेते हैं हमेशा। पहला दिन हमारा क्या लेते हैं हमेशा, हम लोग रविवार लेते हैं। दूसरा दिन हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा दिन हम लोग हमेशा सोमवार लेते हैं। ठीक है, दूसरा दिन हम लोग हमेशा सोमवार लेते हैं। इसी पे हम लोग बनाएंगे सवाल। चलिए, देखिए क्वेश्चन अगर जब भी आ जाए, रविवार को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहला दिन लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो टॉपिक अभी देख रहे थे, फिर उसके बाद उसमें बताते हैं। देखिए, यदि आपको बोले कि यदि आज क्या है,
बुधवार है, यदि आज, अरे क्या हो गया भाई, यदि आज बुधवार है तो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ दे दिए, अब ढेर सारे इसमें क्वेश्चन लेंगे। यदि आज बुधवार है, आज का डेट दे दिया हम लोग को कि आज का तारीख जो भी है वो बुधवार है, तो देखिए पूछेगा 10 दिन बाद क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ऑड डे और विषम दिन का फायदा क्या है, जो मैंने बताया था शुरू में, आगे बताऊंगा, वही टाइप छूट गया था अभी, तो उसका फायदा बता रहे हैं। देखिए 10 दिन बाद क्या होगा, अगर हमसे पूछे, कभी भी आप भी लोग सोचते होंगे आज है, कोई आपको बोल देता है 12 दिन बाद कौन दिन होगा, तुरंत मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं 12 दिन बाद क्या है, हाँ टीम जाना है उस दिन क्या है। देखिए अब जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपसे मोबाइल खोलने का, ठीक है, डायरेक्ट देख लेंगे। देखिए 10 दिन बाद क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। 16 दिन बाद क्या होगा, तीसरा दिन ले रहे हैं। 60 सप्ताह बाद क्या होगा, चौथा दिन ले रहे हैं। 36 दिन पहले, पहला 3 क्वेश्चन में बाद है, चौथा क्वेश्चन में पहले है, ठीक है। और एक लेते हैं, और कुछ ले लीजिए। 52 सप्ताह पहले क्या होगा, 52 सप्ताह पहले क्या होगा। F नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। 32 दिन पहले क्या होगा, ठीक है। 5 दिन बाद क्या होगा, और ले लेते हैं H। 6 दिन बाद क्या होगा, और एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, 6 दिन पहले क्या होगा। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। देखिए 10 दिन बाद बोल रहा है, ठीक है, 10 दिन बाद बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन का काम यहीं पे पड़ता है, हम लोग खुद दिन तारीख निकालने के लिए समझ आता है विषम दिन। देखिए 10 दिन में कितना विषम दिन होता है, देखिए एक बार भाग दे देते हैं, बार बार नहीं देंगे। देखिए जो भी शेषफल बचता था ये क्या होता था हमारा, जैसे यहाँ पे 3 निकला तो ये 3 हमारा विषम दिन हो जाता था, ठीक है। जैसे ही 3 विषम दिन हो गया हमारा, अगर बाद का बोलेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, पहले का बोलेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे, पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाद का मतलब प्लस, अर्थात आज के आने वाला दिन सब में प्लस करेंगे, और जो बीत चुका है पास्ट में उसके लिए हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। कहा भी जाता है पॉजिटिव के साथ आगे जाइए, जो बीत गया सो निगेटिव, बीत गया सो बीत गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए 10 दिन बाद क्या होगा, तो यहाँ पे विषम दिन कितना है हमारा, 3 है, और बाद का पूछ रहा है तो इसका मतलब है +3। +3 का मतलब है कि बुधवार में हम लोग को +3 जोड़ना पड़ेगा। तो बुधवार में जब हम लोग 3 दिन जोड़ेंगे, देखिए आज बुधवार हो जाएगा, बुध, आगे क्या हो जाएगा फिर, तब देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भैया आज 10 दिन बाद जो होगा शनिवार का दिन होगा, समझ रहे होंगे। फिर क्या बोला है, 16 दिन बाद। 16 दिन बाद में आप बताइए ऑड डेज कितना होगा, विषम दिन कितना होगा, तो आप कहिएगा कि +2 होगा, क्योंकि बाद का बोल रहा है तो प्लस होगा, और 2 दिन बाद, ठीक है। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा बुधवार से, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो 60 सप्ताह के बाद क्या होगा, ठीक है, 60 सप्ताह के बाद क्या होगा। देखिए 60 सप्ताह है, तो मैंने सप्ताह पे आपको बताया था पहले भी कि सप्ताह कभी भी होगा तो वो अपने आप में पेयर ही हो जाता है, कि 7 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 60 गुना 7 दिन। इसको कभी भी आप 7 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल हमेशा 0 ही बचेगा। तो कभी भी सप्ताह वाला सवाल है 60 सप्ताह के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे +0, अर्थात जो भी दिन था वही दिन रह जाएगा, तो यहाँ पे बुधवार ही रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 36 दिन पहले। अगर पहले बोला है तो क्या होगा, माइनस होगा, पहले की बात की जा रही है तो माइनस होगा, ठीक है। देखिए 36 दिन है, 36 में 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35, एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है। एक शेषफल बचेगा तो -1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो बुधवार से एक दिन पहले क्या आता है, मंगलवार, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 सप्ताह पहले, देखिए सप्ताह आ गया फिर से, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0 +0 से जो भी दिन था, जैसे क्वेश्चन में बुधवार बोला गया है तो यहाँ 52 सप्ताह पहले भी बुधवार ही रहा गया होगा। वैसे भी आप लोग आमतौर पे भी देखते होंगे घर में, जैसे आप लोग क्वेश्चन मन में सोचते हैं ना इस तरह से, आज बुधवार है तो क्या अगला सप्ताह बुधवार इसी दिन पे नहीं होगा, 7 दिन बाद तो फिर बुधवार ही ना आना है,
तो वही लॉजिक है कि हर 7-7 दिन के बाद हमारा वही दिन आने वाला है, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे विषम दिन के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं। देखिए 32 दिन पहले क्या हुआ, वो 7 चौके 28 पेयर हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। विषम दिन कितना बचेगा, 4 बचेगा। पहले बोल रहा है तो माइनस करेंगे, -4। अब देखिए बुधवार से -4 कितना होगा हमारा, बुधवार से -4 गिनती करेंगे, मंगल जाएंगे पहले पीछे, फिर सोम जाएंगे, फिर रविवार जाएंगे, फिर शनिवार जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। देखिए पीछे जाने में आपको दिक्कत होता होगा, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। पहले आपको समझा दूं फिर सॉल्यूशन देता हूँ। 5 दिन बाद क्या होगा, तो 5 दिन बाद तो आसान है, बुधवार है आज अगर, तो 5 दिन बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन बाद क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार हो जाएगा। देखिए अब 6 दिन बाद क्या होगा, अभी 5 दिन बाद सोमवार हुआ तो 6 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। 6 दिन पहले क्या होगा, ठीक है, अगर आज बुधवार है तो 6 दिन पहले क्या होगा, देखिए बुधवार है और 6 दिन हमें पहले जाना है। ठीक, बुध से पीछे जाइए मंगल, फिर पीछे जाइएगा तो आपको सोमवार, फिर पीछे जाएंगे रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 दिन पहले बृहस्पतिवार। अब देखिए पीछे जाने में लोगों को अक्सर बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसको जरा सा हम लोग लॉजिक समझते हैं कि पीछे ना जाकर के क्या हम लोग आगे जाके नहीं पता कर सकते हैं। देखिए इस लॉजिक को जरा सा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सप्ताह में हम लोग को पता है कि हर सप्ताह में यही दिन रिपीट होता है, सोम मंगल बुध गुरु, या उसके बाद शुक्र, फिर शनि, फिर रविवार। ठीक है, अगर यही दिन रिपीट करता है, मान लीजिए कि आज बुधवार है, क्वेश्चन में हमारा क्या था, बुधवार था, तो बुधवार के आपको बोल रहा है 6 दिन पहले जाने हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ -1 ये पहला दिन, ये 2 दिन पहले, फिर ये 3 दिन पहले, फिर ये 4 दिन पहले, फिर ये 5 दिन पहले, फिर ये 6 दिन पहले, गुरुवार आया। ठीक है, अब बुध से गुरु में क्या अंतर था, अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट देखें आगे की तरफ तो ये +1 था, ये क्या था, एक दिन बाद आ रहा था। तो देखिए यहां से हम लोग को एक चीज समझने को मिला कि कोई भी सप्ताह, ठीक है, वो क्या होता है, 7 दिन के सर्कल में होता है। जैसे 7 दिन के क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कल में हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए पहला दिन है, फिर यहाँ दूसरा दिन है, यहाँ तीसरा दिन है, यहाँ चौथा दिन है, यहाँ 5वां दिन है, दिन के हिसाब से बात कर रहे हैं, अर्थात सोम मंगल बुध बृहस्पति। यहाँ मान लीजिए 1 तारीख को कुछ भी है, सोम से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे म से मंगल लिख लेते हैं, यहाँ ब से बुध लिख लेते हैं, यहाँ पे गुरु लिख लेते हैं, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे शनि और यहाँ पे रविवार। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सोमवार 1 तारीख को है। ठीक है, अब आपको कहें कि हम यहाँ पे 6 दिन पीछे जाना है, तो आप इधर से जा रहे हैं 6 दिन पीछे, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, तो आप पहुँच रहे हैं मंगलवार पे। ठीक है, अब जब 6 दिन इधर से गए, तो अगर आपको बोले हम 1 दिन बाद आगे चलो, सोमवार से 1 दिन आगे जाइएगा तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। देखिए 6, या तो हम -6 कर रहे हैं या तो हम +1 कर रहे हैं, दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। आखिर बराबर क्यों आ रहा है, तो इसका कारण है कि भैया 6 जोड़ 1 मिलकर के 7 होता है, और 7 हमारा क्या है, यहाँ पे सप्ताह का दिन होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ये घूमता रहता है, तो आप 6 दिन पीछे चले जाइए या आप 1 दिन आगे चले जाइए, मतलब नहीं होगा, दिन वही आने वाला है। जैसे आपको बोले अगर हम कि 6 दिन बाद क्या होगा, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सोम से 6 दिन बाद क्या होगा, डाउट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, 1 दिन पीछे चले जाइए, आंसर नहीं बदलने वाला है। आप मन में करके देख भी लीजिएगा 2-4 एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कभी भी 5 दिन पहले जाना है, तो क्या जरूरी है 5 दिन पहले जाने का, हम 2 दिन आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 5 दिन बाद क्या होगा, तो 5 दिन बाद जाने से अच्छा है कि हम 2 दिन पीछे चले जाते हैं, 5 2 जोड़ के 7 होता है। ठीक है, तो कभी आपको 4 दिन आगे जाना है, मन है आपको आगे ना जाके पीछे जाने का, आप पीछे चले जाइए। 4 दिन पीछे जाना है, आपको मन है पीछे नहीं जाने का, आगे जाने का, आप आगे चले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे आपको। तो कभी भी सप्ताह क्या होता है हमारा, साइक्लिक रूप में ये घूमता रहता है। अगर हम 6 दिन पीछे जाना है तो हम 1 दिन आगे भी जा सकते हैं, अगर हमें 6 दिन आगे जाना है तो उसके जगह पे हम 1 दिन पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे में हमेशा 7 के चक्कर में ये घूमता रहता है। ठीक है,
इससे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। कभी भी एग्जाम में मान लीजिए सोम आ गया, अब क्वेश्चन पूछा है कि 6 दिन बाद क्या होगा, तो अब मंगल बुध बृहस्पति गिनने से अच्छा है कि भैया 6 दिन बाद पूछा है ना, एक दिन पहले ही कर दो। सोम से एक दिन पहले रविवार आएगा, निकालना आसान होता है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्वेश्चन हमारा निकालना आसान होता है। चलिए इस पे अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आज रविवार है, कैलेंडर दोस्तों आराम से समझेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि लगभग 4 वीडियोस इस पे आएंगे कम से कम। ठीक है, तो आज के 2 दिन बाद, अब देखिए हिंदी में एक वर्ड से लोग बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो लोग पढ़ चुका होगा उनको, उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो तो पहली बार देखेंगे। उनको लगता है कि आज के और आज से 2 दिन बाद, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होता। इंग्लिश में दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होता है, तो आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। देखिए आज से दूसरा दिन, और एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, आज से तीसरा दिन। देखिए यहाँ पे आपको से और के का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए आज के, यदि आज रविवार है, ठीक है, आज क्या कर दिया, आज जिस जो डेट है वो रविवार है, तारीख जो है आज रविवार है। अगर आज रविवार है तो आज के 2 दिन बाद, तो देखिए 2 दिन बाद का मतलब +2, 2 दिन बाद का मतलब +2, और +2 का मतलब क्या होगा, रविवार से +2। आज क्या था, आज की तारीख, यहाँ पे आज लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज लिख लेते हैं। आज, अब देखिए 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, रविवार था आज, तो सोम मंगल, मंगलवार हो जाएगा। अब बच्चा लोगों को क्या लगता है, दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आज से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आज से बोल दिया तो हम लोग को उस दिन को काउंट करना पड़ेगा, एक दिन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस ये शब्द का फेरबदल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज से 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, से और के में कोई अंतर नहीं होता है, +2 यहां भी करेंगे, यहां भी मंगलवार ही आंसर आएगा, यहां भी मंगलवार ही आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए समझना है, आज से दूसरा दिन और आज के, यहां भी दूसरा की जगह पे दूसरा दिन। अब इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई अंतर नहीं है। आपको बता देता हूं, से या के में कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो से रहे या तो के रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है मैं वो बता देता हूं, आज से या आज के दूसरा दिन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक ही चीज है, यही क्वेश्चन ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब देखिए आज से दूसरा दिन, अब आज से दूसरा दिन अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा, यहाँ पे आप +2 नहीं कर सकते हैं। +2 क्यों नहीं कर सकते हैं, दूसरा दिन पूछा है यहाँ पे, 2 दिन बाद नहीं पूछा है, तो मतलब इससे या के से नहीं है, मतलब इससे या के से नहीं है, मतलब किससे है, आगे वाले लाइन से। यहाँ पे 2 दिन बाद बोला है, यहाँ पे दूसरा बोला है, यहाँ पे 2 दिन बाद बोला है, यहाँ पे दूसरा बोला है। 2 दिन बाद और दूसरा में अंतर होता है। देखिए अंतर कैसे होता है, आप मेरी तरफ देखिए और समझिए। देखिए आपको अगर हम कभी भी बोले, ठीक है, आपको अगर हम कभी भी बोले, अब ध्यान आपका थोड़ा मेरी तरफ रहेगा। देखिए आपको बोलते हैं हम कि आप बताइए मुझे एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कि आज रविवार है, क्वेश्चन में रविवार है, आज रविवार है, तो आप बताइए कि एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप बोलेंगे आज रविवार है तो एक दिन बाद सोमवार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर हम बोले आज रविवार है, आप बताइए कि 2 दिन बाद कौन दिन होगा, तो आप बोलेंगे आज अगर रविवार है तो 2 दिन बाद, एक दिन बाद सोम होगा, फिर 2 दिन बाद मंगल हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 दिन बाद मंगल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अब आपसे हम कहें कि आज से दूसरा दिन कौन सा होगा। ठीक है, देखिए एक दिन के बाद जो दिन आता है वो कौन सा दिन होता है। मान लीजिए कभी भी आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, मान लीजिए आज रविवार है, किसी को आप बोले थे पैसा देने के लिए, तो आप उसको बोले कि आज आज छोड़ दो, आज नहीं दें, किसी दूसरे दिन ले लेना, तो वो बोलता है कि ठीक है तब कल आते हैं, आज छोड़ देते हैं। तो आप उसको क्या बोलते हैं, दूसरे दिन ले लेना। दूसरा दिन का मतलब क्या होता है, दूसरा दिन का मतलब होता है कि एक दिन बाद।
इस लॉजिक को समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा गलती होता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं रुक के आपको समझा रहा हूँ। एक दिन बाद का मतलब ही होता है कि वो दूसरे दिन में हम लोग घुस गए। एक दिन के बाद का मतलब होता है कि हम दूसरे दिन में घुस गए हैं। अगर 2 दिन बाद आपको बोला जा रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो तीसरा दिन में हम लोग प्रवेश कर गए। एक दिन का बाद का मतलब दूसरा दिन में घुस गए हम लोग, 2 दिन बाद का मतलब हम लोग तीसरा दिन में घुस गए। समझ रहे होंगे यहां तक आप लोग। चलिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, तो आज से दूसरा दिन, दूसरा दिन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या समझेंगे, एक दिन बाद का बात बोल रहा है ये दूसरा दिन हमें बस बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। ये हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो एक दिन बाद अगर ये हमसे दिन पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि +1, और अगर आज रविवार है तो एक दिन बाद सोमवार होगा। ठीक है, क्या होगा, सोमवार होगा। मंगल कभी भी मत कर दीजिएगा। तो इस से या के से आंसर नहीं बदलता है, आंसर बदलता है क्वेश्चन में दूसरा। देखिए 2 डेज आफ्टर 2 डेज और द सेकेंड डे, हमेशा इंग्लिश में पढ़ते होंगे, ठीक है। 2 डेज 2 दिन के बाद, या फिर हिंदी में 2 दिन के बाद, और या फिर दूसरा, दोनों अलग बात होता है, ठीक है। दूसरा जब भी कहे आपको, तीसरा जब भी कहे आपको, चौथा जब भी कहे आपको, ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्टिकुलर उस दिन का बात करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 तारीख लिखा हुआ है। आपको जैसे आज मान लीजिए आज है, ये आज 1 तारीख है, ठीक है, आपको बोले एक दिन बाद, कल आना तुम, एक दिन बाद आना, तो आप क्या कीजिएगा, 2 तारीख को जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर बोले, ठीक है, तीसरे दिन आना, आपको क्या बोल दिया, तीसरे दिन आना, ठीक है, तीसरे दिन आना और 3 दिन बाद आना, अंतर क्या होता है। देखिए आज है यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या है, आज है। अगर आपको तीसरे दिन बोल रहा है, पहले हम लोग 3 दिन बाद करते हैं, 3 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहिएगा 3 दिन बाद, ये एक दिन बाद 2 तारीख आ जाएगा, +1। 2 दिन बाद क्या होगा, 3 तारीख आ जाएगा। 3 दिन बाद क्या होगा, 4 तारीख आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले कि तीसरा दिन आना, तीसरा दिन आना, तो आप क्या कीजिएगा, आज का दिन पहला जोड़ लीजिएगा आप, दूसरा दिन, कल वाला जो दिन होगा यहाँ पे एक दिन बाद ही वाला जो दिन होता है, ये दूसरा दिन हो जाता है। फिर जो दूसरे दिन के बाद +2, अर्थात 2 दिन के बाद जो होता है वो हमारा तीसरा दिन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग तारीख के हिसाब से चलते हैं, अर्थात दिन के हिसाब से। तो उस दिन जो, जैसे मान लो आज जो होता है उसको भी हम लोग गिन लेते हैं। अगर हम लोग का पूछे कि पहला दिन, तो आज ही है पहला दिन। लेकिन अगर पूछे एक दिन के बाद, तो तब हम लोग आज को काउंट नहीं करते हैं। एक दिन के बाद बोले, अगर एक दिन के बाद पूछेगा, आज को काउंटे कर लेंगे, तो बोलेगा एक दिन बाद, आज का आज डेट है, सोमवार है, आपको बोले एक दिन बाद कौन दिन आएगा, आप बोलेगा सोमवार ही आएगा, मंगल आएगा ना। लेकिन आपसे पूछे कि आज पहला दिन कौन सा है, तो आप बोलेगा पहला दिन तो आज ही है, आज, तब हम लोग आज को काउंट करते हैं। से और के से कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना किससे होता है, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा है या 2 दिन बाद बोल रहा है, ये दोनों 2 बातें हैं, इसको समझ लेना है। अगर आपको बोले कि 11वां दिन कौन सा होगा, 11वां दिन, तो इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे हम लोग। 11वां दिन का मतलब होगा 1 और 1 11, 11वां दिन का मतलब होगा कि 10 दिन बाद जो दिन आएगा वो 11वां दिन होगा, ठीक है। तो हम लोग 10 से विषम दिन निकालेंगे, ना कि 11 से विषम दिन निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछे आपको, आज मंगलवार है, देखिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आज मंगलवार है, 12 दिन बाद 12वां दिन कौन सा होगा, 12 दिन बाद नहीं, 12वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया हमें, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 12वां दिन फिर बोल दिया, तो 12वां दिन का मतलब होता है कि भैया 11 दिन बाद। कैसे इसको हम लोग समझेंगे, ये पूछ रहा है हमसे कि 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 11 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, विषम दिन कितना आ जाएगा, 4 विषम दिन आ जाएगा, 4 विषम दिन आ जाएगा। अगर मंगलवार था तो मंगलवार से हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे। अब मंगलवार से +4 का मतलब है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है, शनिवार आ जाएगा, ठीक है, शनिवार का हमारा यहाँ पे दिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक में। वीडियो कितना देर का हो गया, 1 घंटा। चलिए वीडियो को दोस्तों रोकते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।